अच्छा यार, अभी तक जितने भी प्रोग्राम हम लिखते आ रहे हैं ना, उन सब में क्या किया हमने कि जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी वो एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होती हैं, एक के बाद एक होती चली जाती है। लेकिन कभी कभार हमें इस तरह ज़रूरत पड़ती है कि हम कुछ स्टेटमेंट जो होती हैं हमारी उन्हें स्किप करवाएं, ठीक है। और उनकी जगह पे दूसरी जो स्टेटमेंट हैं हमारी जो बाद में एग्जीक्यूट होंगी उन्हें पहले एग्जीक्यूट करवा दें, या फिर कुछ स्टेटमेंट सर्टेन कंडीशंस पर स्किप करवा के हम दूसरी स्टेटमेंट जो है हमारी उन्हें एग्जीक्यूट करवा दे, ठीक है। और इस सारे सिस्टम को बोलते हैं कंट्रोल फ्लो, ठीक है। अब इसके कंट्रोल फ्लो के कुछ टूल्स हैं, इफ़ एल्स वगैरह, जिन्हें हम इस वीडियो में देखेंगे। अब इसको अगर मैं कंट्रोल फ्लो को आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँ तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है यार, कि जिस तरह हमारे यहाँ इधर होता है ना, जब भी वोटिंग होती है तो हर जो बंदा जो 18 ईयर्स अबव है या फिर 18 ईयर्स का है, जिसका ID कार्ड बना हुआ है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, वोट कर सकता है। अब इस तरह का कभी कोई प्रोग्राम आ जाता है जो चेक करता है कि यार ये बंदा वोट कर सकता है या नहीं, या वो वोट कर सकता है या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम एक ऐसा प्रोग्राम लिख सकते हैं कि अगर हम एक उसके अंदर कंडीशन डाल सकते हैं कि अगर किसी बंदे की जो एज है वो 18 ईयर्स है, 18 ईयर्स ओल्ड है वो, ठीक है, तो वो वोट कर सकता है, ठीक है। अब उसके अलावा अगर कोई 18 ईयर्स से मतलब कम है तो वो वोट नहीं कर सकता, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये कुछ हमने कहा अगर किसी की 18 ईयर्स होगी तो हमने अपने जो कंपाइलर जो अपना कंपाइलर है उससे कहा कि तूने ये चीज़ प्रिंट करवा देनी है कि यू कैन वोट, ठीक है। अगर 18 ईयर्स से कम कोई एज एंटर करता है तो उसको कहना है यू कैंट वोट, ठीक है। तो इस तरह की हम कुछ कंडीशंस इसमें पढ़ेंगे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो, ठीक है। तो यार सबसे पहले आती है इसमें इफ़ स्टेटमेंट। और इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है, इफ़ स्टेटमेंट टूल है कंट्रोल फ्लो का, ठीक है। अब ये क्या काम करती है, ये एग्जीक्यूट करवाती है स्टेटमेंट को जब इसके अंदर जो कंडीशन है वो ट्रू हो, ठीक है। अभी यहाँ पर ना हम बुलियन एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे, और बुलियन एक्सप्रेशन को हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर किसी को कोई थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है बुलियन एक्सप्रेशन को लेकर तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक नोट्स को एक मरतबा ओपन करें, ठीक है, और वहाँ पे जाके एक मरतबा दोबारा से पढ़ के आ जाएं, क्योंकि इसमें बहुत यूज़ होने वाले हैं। लेकिन थोड़ा बहुत मैं तो बताता रहूँगा इसमें, लेकिन अच्छी ये चीज़ है कि आप एक मरतबा पढ़ लें। अब इसमें चीज़ आती है कि इफ़ स्टेटमेंट की, तो इफ़ स्टेटमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है, जो सिंटैक्स होता है वो इस तरह से होता है, इफ़ आता है, ठीक है। उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर आपके पास बूलियन एक्सप्रेशन आता है, ठीक है। और उसके बाद जो होती है स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होनी होती है वो आ जाती है, ठीक है। अब ये किस तरह से काम करती है, इसके लिए मैं एक प्रोग्राम लिखूंगा और ये लिख के आपको दिखाऊंगा यार। अभी VS कोड को मैं अपना ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से आके मुझे वो लिखनी है स्टेटमेंट। और ये क्या कह रहा है, अभी यहाँ पर मुझे फ़ोल्डर भी ओपन करना पड़ेगा इस बार यार। और फोल्डर हमारा पड़ा था ई ड्राइव के अंदर, और ये है DBH कोर्सेज, और इसके अंदर C जो है हमारा कोर्स, C प्रैक्टिस जो है, इसके अंदर सारी की सारी फाइल्स पड़ी थी, चैप्टर नंबर है 2, ठीक है। तो ये ओपन कर लिया हमने। अब इसके अंदर जो वीडियो है, वीडियो नंबर है 2, और वो है इफ़, ठीक है, इफ़ डॉट सी। अब इसके लिए क्या करना है, मुझे प्रोग्राम लिखना है। अब इसको समझना है हमने कि ये क्या काम करता है। सबसे पहले आपको पता है यार क्या करते हैं हम, इंक्लूड स्टूडियो लिखते हैं। और अब इस बार मैं लिखूंगा नहीं, मैं क्या करूँगा, सिर्फ इसको यहाँ से आकर कॉपी करूँगा, यहाँ पर आकर पेस्ट करूँगा, क्योंकि हर बार तो लिखने से रहे हम, ठीक है। और ये चीज़ें जो हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है मुझे यहाँ पर, वो मैं डिलीट कर दूँगा। और उसके बाद क्या करूँगा, इंट लिखूँगा, और यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ एज, और बस सिर्फ एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने एज नाम से। और उसके बाद क्या करना है, इसे कोई वैल्यू तो असाइन करनी नहीं हमने, प्रिंट एफ लिख के हमने क्या किया, यहाँ पर अभी लिखना है हमें, जो यूज़र को बोलना है कि एज एंटर करने का, तो एंटर एज, और यहाँ पर बस इसी तरह बाहर निकलना और सेमीकोलन लगा के यहाँ पर स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करना है मुझे। और स्कैनफ फंक्शन के अंदर क्या करना है, %d एंड एज करना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है यार, उसके बाद इफ़ स्टेटमेंट यहाँ पर आएगी। और इफ़ स्टेटमेंट का यहाँ पर एक मैं पॉइंट बताऊंगा आपको यार, इफ़ स्टेटमेंट जब भी आपने यूज़ करनी है VS कोड का, अगर आप अंदर हो तो इफ़ के बाद क्या करना है आपने, यहाँ पर ये एब्रीवेशन मिल रही है, ठीक है, आपको कोड स्निपेट मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या करना है आपने, जैसे ही इफ़ के ऊपर आए तो यहाँ पर आपने
क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर कंडीशन जो हमने बोला था बूलियन एक्सप्रेशन यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर वो कंडीशन हमने ऐड करनी है। तो यहाँ पर बूलियन एक्सप्रेशन क्या है, एज अगर है 18 से अबव या फिर 18 है तो क्या करेगा, जो हमारा पर्सन होगा वो वोट कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पर प्रिंट एफ करूँगा और यहाँ पर उसके बाद कहेंगे हम कि यू कैन वोट, ठीक है। तो ये हमने लिखा। अब उसके बाद बाहर निकल आना है, ठीक है। तो ये क्या किया हमने, कहा कि अगर ये कंडीशन जो एज है हमारी वो 18 है या 18 से अबव है तो जो हमारा यूज़र होगा वो क्या कर सकता है, वो वोट कर सकता है। अगर इससे कम है तो वो वोट नहीं कर सकता। अब यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट को देखो ना आप अगर, ठीक है। तो इफ़ स्टेटमेंट के अंदर आपको एक चीज़ मिलेगी, इसका जो स्ट्रक्चर है वो इसको आपने बस ध्यान में रखना, बाकी कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पर पहली या पैरेंथेसिस और उसके बाद कर्ली आपके पास ब्रेसेस आ जाती हैं, ठीक है। अब प्रिंट एफ है और यू कैन वोट और यही लिखा है। यहाँ पर अगर मैं लगा दूँ, डेसिमल लगा दूँ और इसके बाद कोड को रन करूँ और आपको दिखाऊँ कि यह किस तरह से काम करता है, तो आप देख सकोगे यार कि ये किस तरह से। और एंटर एज के अंदर मैंने स्पेस ही नहीं डाली, लो, ठीक है। एंटर एज के अंदर स्पेस डाल देता हूँ मैं और अब दोबारा से कोड को रन करता हूँ और कोड किधर रह गया, ये एंटर एज, और मैं एज एंटर करता हूँ 19 ईयर्स और ये क्या कहेगा, यू कैन वोट, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। लेकिन यार अब यहाँ पर एक चीज़ सोचने वाली है और वो ये है कि अगर 18 से कोई कम है, ठीक है, अगर कोई 18 से कम करता है एंटर एज अपनी, तो फिर क्या होगा ये हमने देखना है। और इसको देखने के लिए मैं दोबारा से कोड को रन करूँगा, लेकिन उससे पहले जो जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है वो है विंडोज़ पे मुझे आना पड़ेगा यार, और आपको एक चीज़ दिखानी है जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, वो है अगर मैं आऊँ अपने नोट्स पे वापस और यहाँ पर देखें हम यार ये एक एग्जांपल है, एक दूसरी एग्जांपल है जो हमने ये आप सारे पढ़ सकते हैं यार नोट्स। अगर मैं यहाँ पर पढ़ने बैठ गया तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप में भी बोर होना शुरू हो जाओ, तो ये आप पढ़ सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं आगे आऊँगा और ये सारी वही बातें हैं जो मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूँ। और द बूलियन एक्सप्रेशन इज़ अ टेस्ट एक्सप्रेशन दैट रिजल्ट इधर ट्रू। अगर अच्छा हाँ, इसमें एक बूलियन एक्सप्रेशन हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जब भी आपका रिजल्ट ट्रू होगा तो रिजल्ट में क्या आएगा, 1 आएगा, और अगर फॉल्स होगा तो 0 आएगा। जब भी आपके पास 0 आए रिजल्ट तो आपने समझना ये फॉल्स है, और जब भी 1 आए तो ट्रू है। अब यहाँ पर ना इसका कोई मतलब लेन देन नहीं है, ये खुद ही समझ आएगा। यहाँ पर आपने इन चीज़ों को लेके कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अभी यहाँ पर जो चीज़ समझना है इस सारे को आप छोड़ो और बिल्कुल नीचे आ जाओ। और ये प्रोग्राम ये एक यहाँ पर था, एक प्रॉब्लम था जो हमने पहला प्रॉब्लम ऐड किया और वो हमने कर भी लिया इसमें, ठीक है। तो इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। अच्छा, अब जो चीज़ आती है ना इसमें यार, वो है कि यहाँ पर ये अगर मैं ये इसकी जगह पे ये जो है मेरा प्रोग्राम, इसको लिख दूँ यहाँ पे, यहाँ से मैं जस्ट कॉपी कर रहा हूँ और इसे यहाँ पर आके पेस्ट कर रहा हूँ ताकि हमारा इस पर टाइम ज़ाया ना हो। और यहाँ पे आके इसे मैं सेव कर दूँ एक बार, और यहाँ पे जो चीज़ चाहिए मुझे, यहाँ पे यार इस चीज़ को मुझे डालना है, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट एफ लिखना है। तो ये भी एक ऐसा कंट्रोल फ्लो को फॉलो कर रहा है ये भी प्रोग्राम हमारा, और इसके अंदर भी इफ़ स्टेटमेंट यूज़ हो रही है। और इसको हम रन करके देखते हैं कि ये क्या काम करता है। अच्छा, तो रन कोड के अगर मैं ऊपर क्लिक करूं और क्या रहा है, एंटर ग्रेड। अभी इसमें क्या था कि हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखा जो स्टूडेंट का ग्रेड फाइंड करता है और बताता है कि स्टूडेंट पास हुआ है या फिर फेल हुआ है या जो भी मतलब इस तरह की। लेकिन अभी फेल तक तो नहीं, बस हाँ पास का बता रहा है कि स्टूडेंट ने एग्ज़ाम जो है वो पास कर लिया या नहीं, ठीक है। तो एंटर ग्रेड करने का बोल रहा है। अगर हमारे पास यहाँ पर ग्रेड 50 हो या उससे अबव हो तो स्टूडेंट को ये मैसेज शो होगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू पास द एग्जामिनेशन। अगर इसके कम हो तो फिर क्या करेगा वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन अगर 50 करूँ तो क्या आता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू पास द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये मैसेज शो कर रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं इस कोड को दोबारा रन करूँ, ठीक है, इस कोड को दोबारा रन करूँ और यहाँ पे देखूँ 49 एंटर करके, अगर किसी बंदे का 1% कम आ गया तो उसको क्या मैसेज शो करेगा, उसको ये कुछ भी नहीं शो करेगा। देखो यार,
अब यहाँ पे आके प्रॉब्लम खड़ी होती है कि यार अगर एक ऐसे प्रोग्राम का हमें क्या फ़ायदा, जो एक के लिए तो ठीक है, ठीक है, अब जिसने जो बंदा पास है उसको तो शो कर रहा है रिजल्ट, ठीक है, लेकिन जो फेल है उसके लिए तो कोई रिजल्ट ही नहीं, यहाँ पे कोई काम ही नहीं है उसका, ठीक है। अब उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमें एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, और वो चीज़ क्या है कि हम उसके बाद एक फिर से इफ स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर से उसी के प्रोग्राम के अंदर इफ स्टेटमेंट का यूज़ करके मैं गाता हूँ, और अगर इफ फिर से एंटर मैं यहाँ पर कंडीशन डालूँ और मैं कहता हूँ एज लेस देन है 50, ठीक है, तो कोड क्या प्रिंट करवाना है, प्रिंट एफ। अभी कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ट्राई अगेन, ठीक है, ट्राई अगेन, और ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पर ट्राई अगेन का मैसेज आएगा, और ये ट्राई अगेन का मैसेज आया, और एज के नहीं, एज नहीं है यार, एज क्यों मैं डाल रहा हूँ, वो तो एज नहीं, स्टूडेंट ग्रेड आएगा यहाँ पर, ठीक है। स्टूडेंट ग्रेड अगर है 50 से कम तो मैसेज क्या आएगा, ट्राई अगेन यू फेल्ड द एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये इस तरह से हम ये प्रोग्राम लिख सकते हैं। और अगली लाइन में क्या करूँगा मैं कहूँगा कि यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के न्यू लाइन में प्रिंट करवाना तूने, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के उसके बाद जो चीज़ आएगी वो है प्रिंट एफ फिर से, और यू फेल्ड यू फेल्ड, अरे क्या हो गया तुझे, यू फेल्ड दी एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये हमने प्रिंट करवा देना है अगर कोई बंदा 50 से कम एंटर करता है, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं दोबारा से अगर मैं कहता हूँ 30% ग्रेड है मेरा, तो क्या कहेगा ये, ट्राई अगेन यू फेल्ड द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इसने एग्ज़ाम को पास नहीं किया। अब ये क्या करेगा, इफ स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिख लिया जो कि बच्चों का रिजल्ट बता रहा है, बच्चे अपना ग्रेड एंटर करेंगे, और एक ये कैलकुलेटर बन गया जो रिजल्ट की परसेंटेज या फिर आपको पास या फेल का बता रहा है कि कोई बच्चा पास है या कोई फेल है, उसके बारे में बता रहा है, ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम। अभी जो चीज़ इसमें देखनी है हमें यार, वो चीज़ ये है कि देखो ज़रा, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि कितनी मरतबा हम इफ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे और कितनी मरतबा बूलियन एक्सप्रेशन लगाएंगे। ये मतलब बूलियन एक्सप्रेशन बार बार यूज़ करना तो अच्छी बात नहीं है ना यार, ठीक है। कि अब इसके अंदर भी कंडीशन लिखी हमने, उससे आगे जाकर भी कंडीशन लिखी और उससे आगे भी लिखते जाए और लिखते जाए कंडीशन, ये तो काम मतलब ख़राब है ना काम, ठीक है। तो ये हमारे लिए इतना अच्छा नहीं है। अब इसके लिए क्या करा, इसके लिए एक सोल्यूशन आया, और सोल्यूशन क्या है यार, हमें इफ स्टेटमेंट का एक मतलब यूज़ कर लिया, तो यहाँ पर एंट्री होती है हमारे पास एल्स क्लोज की। अब एल्स क्लोज क्या कर रहा है यार, एल्स क्लोज क्या कहता है, एल्स क्लोज हमें ये सहूलत फराहम करता है, कहता है कि तुम इफ स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हो ना, एक मरतबा इफ स्टेटमेंट का यूज़ कर लिया, अभी दूसरी बार तुम्हें इफ स्टेटमेंट का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कंडीशन वहाँ पे बुलियन एक्सप्रेशन डालने की ज़रूरत है। अभी करना क्या तूने, ये एक हमें उसका जो सिंटैक्स है वो दे दिया, कहता है इसके अंदर करो बुलियन एक्सप्रेशन डालो, उसके बाद क्या करो, जो भी आपने अपनी स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है वो करवाओ, और उसके बाद अगर उस जो आपके पास इफ स्टेटमेंट के अंदर कंडीशन है उसके ये वैलिड नहीं है, ये कंडीशन वैलिड नहीं है, जो यूज़र इनपुट डाल रहा है वो वैलिड नहीं कर रहा, तो क्या करना है, एल्स को प्रिंट करवा देना तूने, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें ज़रूरत नहीं है इसके अंदर इफ स्टेटमेंट को यूज़ करने की। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ से मैं सारा कुछ हटा दूँ और इसकी जगह पे यार सिर्फ इसको कमेंट आउट करूँ, हटाऊंगा नहीं, ताकि आपको कल को सोर्स कोड देना पड़े मुझे, तो आपके लिए आसानी रहे इसको यूज़ करना। और यहाँ पे अगर मैं एल्स ले आऊँ, ठीक है, अभी यहाँ पर यार कुछ भी और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, सिर्फ यहाँ पर एल्स यूज़ करूँ, और एल्स यूज़ करने के बाद आप देख सकोगे यार वही ये काम करेगा जो पहले हमारा इतनी लंबी स्टेटमेंट लिख के जो हमारा प्रोग्राम इफ़ वाला काम कर रहा था। अभी यहाँ पर अगर मैं एंटर करूँ 48, और ये क्या कहेगा, ट्राई अगेन यू फेल द एग्जाम। तो यार देखो एल्स स्टेटमेंट में हमारा कितना आसान काम कर दिया, और मतलब इसे आप अच्छी तरह समझ लेते हो तो ये बिल्कुल आपकी ज़िंदगी आसान करने वाली है यार। अभी इसके अंदर जो चीज़ आती है ना, वो ये है कि ये काम किस तरह करता है, ठीक है। ये कुछ इस तरह काम करेगा कि जो सबसे पहले आपका बूलियन एक्सप्रेशन होगा,
अगर वो जो इफ़ के अंदर है, इफ़ ब्लॉक के अंदर वो ट्रू है, ठीक है, तो जो इफ़ ब्लॉक के अंदर जो बूलियन एक्सप्रेशन है, सॉरी बूलियन जो एक्सप्रेशन है वो ट्रू है, तो जो इफ़ ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर वो आपके पास ट्रू नहीं है तो वो उसे स्किप करेगा, और एल्स ब्लॉक के अंदर जो आपकी स्टेटमेंट होगी वो प्रिंट होगी, ठीक है। इसी तरह जो बूलियन एक्सप्रेशन अगर फॉल्स है तो वो क्या करेगा, एल्स ब्लॉक वाली कंडीशन को जो होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है, जो स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये था इफ एल्स स्टेटमेंट का काम। और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स, एक एग्जाम्पल आई हमारे पास कि किस तरह इफ एल्स का यूज़ करना है, और ये तो हम पहले से कर चुके हैं बिल्कुल। आज हम बड़ी स्पीड से काम कर रहे हैं और फटक से हमने कितने सारे प्रोग्राम कर लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कॉमन इश्यूज एंड ट्रबल्स हैं जो कि फेस करते हैं बहुत सारे बिगनर्स, उनको डिस्कस करेंगे हम। और ये आपने यार, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इनको नोट्स को आपने अच्छी तरह पढ़ना और इसे अपने पास संभाल कर रख लें, डाउनलोड करें, अपने पास संभाल कर रखें। और इन वीडियोस को, नोट्स को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें अगर किसी को ज़रूरत हो तो, ताकि किसी और की भी मदद हो जाए। इसी तरह हम चलते जाएंगे तो हमें बहुत फ़ायदा मिलने वाला है आगे जाकर, ठीक है। और इस तरह के बहुत और अमेजिंग कोर्स आएंगे इसी चैनल पे अगर आप इसी तरह ये शेयर करते रहते हैं। अब यहाँ पर आता है कुछ कॉमन इश्यूज और ट्रबल पे डिस्कस कर लेते हैं हम। जो भी यार बिगनर प्रोग्रामर होते हैं ना, ठीक है, उनके लिए जो इश्यूज होते हैं वो सबसे पहला इफ एल्स स्टेटमेंट को लेके होता है, यूजिंग कंडीशन विद एल्स ब्लॉक। वो क्या कर रहे होते हैं, एल्स ब्लॉक के साथ भी कंडीशन डाल रहे होते हैं। जिस तरह हमने इफ के साथ इफ को अगेन यूज किया और इसके साथ कंडीशन डाली, वो एल्स के साथ भी कंडीशन डाल रहे होते हैं और क्या करते हैं, वो गलती करते हैं। तो इसके लिए आपने गलती से बचने के लिए क्या करना है, जो आपके पास कोरेक्ट सिंटैक्स है उसका यूज करना। और कोरेक्ट सिंटैक्स क्या है हमारे पास, इसको आप अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें। बाकी आपने रटने नहीं बैठ जाना, कोई भी चीज़ रटने की जरूरत नहीं है यार आपको यहाँ पर, ठीक है। अभी यहाँ पर इसके लिए एक प्रोग्राम भी लिखा गया, ठीक है। और वो क्या है, इंट नंबर इज इक्वल टू 20। इफ नंबर कहा हमने लेस देन है 0 से, ठीक है, तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, एल्स प्रिंट एफ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो इसको आप अगर हम चाहें तो लिख के देख भी सकते हैं, और ये बड़ा ही आसान प्रोग्राम, और उसको क्यों नहीं लिख के देखना चाहिए, इसे लिख के देखना चाहिए, ठीक है। और इससे अगर मैं यहाँ पर आऊँ और इंट करके नंबर लिखूँ, और नंबर के बाद जल्दी से यहाँ पर आऊँ, प्रिंट एफ लिखूँ, और मैं कहूँ एंटर नंबर। और एक चीज़ मैंने गलती की यहाँ पर, वो ये है कि इन्वर्टेड कॉमास कौन लगाए, अगर मैंने लगाऊंगा यार यहाँ पर, तो ये आपने चीज़ मद्देनज़र रखनी है। इन चीज़ों को इनको भूलना नहीं है। एंटर नंबर का मैंने बोल दिया, नंबर तो एंटर कर ही देगा यूज़र। अब करेगा कहाँ पे बेचारा, उसके लिए हमें स्कैनर फंक्शन का भी तो यूज़ करना पड़ेगा ना, इनपुट जो हमारा फंक्शन होता है। और ये आ गया, और उसके बाद हम जल्दी से इफ़ स्टेटमेंट को ले आते हैं। और उसके बाद क्या करना है हमें, इसके अंदर लिखना है नंबर अगर है लेस देन 0, और कोड क्या प्रिंट करवाना है, प्रिंट एफ। और यहाँ पर प्रिंट करवाना है यार मेरे को, प्रिंट एफ नंबर इज नेगेटिव है, नेगेटिव, ये लो जी, नेगेटिव। और यार ये किधर चला गया, नंबर नेगेटिव। और उसके बाद क्या करना है यहाँ पर, अगर कहता है एल्स क्या आएगा, नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। और लेकिन उससे पहले यार एक चीज़ तो यूज़ करनी पड़ेगी ना, प्रिंट एफ। और प्रिंट एफ क्या है, प्रिंट एफ बहुत ही सिंपल है, नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव को आपने इसी तरह प्रोनाउंस करना है। अरे नहीं यार, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये तो बात सही मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो नंबर इज़ नेगेटिव, अगर इससे कम नहीं है तो नंबर पॉजिटिव होगा हमारा। और इस प्रोग्राम को भी रन करके देख लेते हैं यार, ठीक है। और इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, ये एंटर नंबर, और नंबर एंटर कर रहा हूँ मैं यहाँ पर 9, और ये प्रिंट करवाएगा नंबर इज़ पॉजिटिव। और यार ये देखो कितनी मतलब ज़िंदगी आसान कर दी हमारी इसने, इस प्रोग्राम ने, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा हमारा प्रोग्राम है, और इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, और ये इस तरह से काम करेगा। और यार यही थी
कुछ चीज़ें। और इसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो है एल्स क्लॉज जो होता है हमारा विदाउट इफ स्टेटमेंट। हम क्या करते हैं वो मतलब बहुत मरतबा गलती ये होती है कि एल्स क्लॉज को यूज़ तो कर लेते हैं लेकिन इफ स्टेटमेंट को लिखते नहीं है उसमें, ठीक है। तो इफ स्टेटमेंट को लिखना ही बहुत ज़रूरी है। इफ स्टेटमेंट के बगैर तो एल्स का यूज़ नहीं ना कर सकते हम, ठीक है। तो ये भी लिखना ज़रूरी है, इसको भी लिखना नहीं भूलना है आपने। तो ये इस तरह से ये अभी आया हमारे पास। दूसरा जो अब हमारे फेस करना पड़ता है हमें प्रॉब्लम जो आता है, और तीसरी जो होती है स्टेटमेंट बिटवीन इफ़ एंड एल्स। हम क्या करते हैं इफ़ एंड एल्स के दरमियान में स्टेटमेंट लिख देता हूँ। और ये किस तरह से काम करता है और ये है जो, और इस तरह से ये देखो कि प्रिंट एफ इफ़ और एल्स के दरमियान में कोई स्टेटमेंट नहीं आनी चाहिए आपकी। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोड अच्छे से काम करे तो इफ़ एंड एल्स के दरमियान कोई स्टेटमेंट आपने नहीं छोड़नी, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई छोड़ के जा रहे हैं आप तो जब रन मारेंगे तो ये बिल्कुल भी अच्छे से काम नहीं करेगा यार, ठीक है। तो ये थी कुछ आपके पास जो इसमें आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, और कोई इस तरह मुश्किल नहीं है ये, ठीक है, जो आपके लिए कोई ये प्रॉब्लम पैदा करे, ठीक है। आपने इसे बस अच्छी तरह समझना है, नोट्स पढ़ो, प्रैक्टिस करो और महान बन जाओ इसमें, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।